हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू यू। आशा है कि आप अपने घरों में स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज मैं लाया हूं आपके लिए नया टॉपिक, बजट सेट और बजट रेखा और बजट रेखा का समीकरण और साथ में क्या बजट रेखा की प्रवणता यानी ढलान या ढाल। तो आइए, फर्स्ट पॉइंट है बजट सेट। बजट सेट को बजट समूह भी कहते हैं। आप इन दोनों टर्म में जो कन्फ्यूजन न हो, तो आइए बजट सेट या बजट समूह किसे बोलते हैं। बजट सेट उन सभी बंडलों यानी संयोगों का समूह है जिन्हें प्रचलित बाजार कीमत पर कोई उपभोक्ता अपनी आय से क्या कर सकता है, खरीद सकता है। यानी ये उन समूहों को प्रकट करता है जिन्हें कोई उपभोक्ता अपनी मौजूद इनकम पर और जो वर्तमान समय में कीमत चल रही हो उस पर क्या कर सकता है, खरीद सकता है। इसे हम एक छोटे से उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर, यदि किसी व्यक्ति की आय के एम है और दोनों वस्तुओं की कीमतें क्रमशः P1 व P2 है और पहली वस्तु की X1 इकाइयाँ खरीदता है और दूसरी वस्तु की X2 इकाइयाँ खरीदता है। यानी कोई ऐसा उपभोक्ता है, वो दो वस्तुओं को क्या करता है, खरीदता है, जिनकी क्या है, पहली कीमत क्या है, पहली वस्तु की कीमत P1 है और दूसरी वस्तु की कीमत क्या है, P2 है। तो उसे कुल मिलाकर के कितनी, यानी उस उपभोक्ता को कितना मात्रा में व्यय करना पड़ेगा। तो देखो, उसको कुल मिला करके कितना व्यय करना पड़ेगा, P1X1 प्लस P2X2 इज लेस देन और इक्वल टू M। यानी जितनी उसकी आय है उसके बराबर या तो फिर उससे कम मूल्य के बराबर उसको क्या करना पड़ेगा, व्यय करना पड़ेगा। इसे हम एक दूसरे उदाहरण से समझ सकते हैं। यूं जैसे आपके पास सेब है और सेब की कीमत कितनी दे रखी है, 5 रुपए प्रति सेब, और दूसरा है संतरा, संतरे की कीमत दे रखी 10 रुपए प्रति संतरा। और यदि आपकी आय कितनी है, टोटल 25 रुपए है, तो आपके पास कौन कौन से संयोग बन सकते हैं जिन संयोगों को आप क्या कर सकते हैं, इस 25 रुपए की आय के भीतर आप जो है खरीद सकते हैं। यानी आप कितनी कितनी क्वांटिटी में, कितनी कितनी मात्रा में सेब की इकाइयों को खरीदें और कितनी मात्रा में संतरे की इकाई को खरीदें, ताकि टोटल जो आपका खर्चा है वो 25 रुपए की या तो बराबर होना चाहिए या तो इससे कम होना चाहिए। तो देखिए, आपके पास कई सारे विकल्प हैं, कई सारे संयोग है। तो देखो, पहला संयोग क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि यदि आप क्या करेंगे कि आप, यानी पहले हमारा जो समीकरण है वो है P1X1 प्लस P2X2 इज लेस देन और इक्वल टू M। यानी जो इनकी कीमतें हैं और जो उनकी मात्रा है इन वस्तु एक की और वस्तु दो की, वो हमारी आय या तो बराबर होनी चाहिए या तो उससे कम होनी चाहिए। तो इसके आधार पर हम लेते हैं, यदि हम क्या, पहली इकाई क्या है, सेब, तो सेब की कीमत कितनी देर की, P1 कितनी देर की, 5। और यदि हम एक ही सेब लेते हैं तो 5 कम 5, यानी हमारे 5 रुपए होंगे खर्च। और दूसरी वस्तु क्या है हमारे पास, संतरा, संतरा यानी कीमत कितनी देर की, 10। और यदि हम 2 इकाई उसके लेते हैं तो कितना हो जाएंगे, 10 दूनी 20 और यहाँ पर 5 कम 5, यानी 20 और 5 कितने हो गए, 25। तो हमारे क्या हो गया, यानी हमारा जो खर्चा है सेब और संतरे का जो खर्चा है वो कितना हो गया हमारा, जितनी हमारी इनकम है। अब देखो, हो सके हम क्या करें, सेब को हमें 2 सेब लें और जो क्या संतरा है, संतरा के हम सिर्फ एक ही सेब, यानी संतरा हम केवल जो एक ही ले सकते। तो देखो, 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 और 10 का 10, यानी 10 और 10 कितने हो गए, 20। यानी हमारा जो कुल खर्चा है कितना आया, सेब और संतरे पर 20 रुपए हो गए, जो कि क्या है, जो कि आपका लेस देन, यानी एक क्या है, लेस देन का निशान है, यानी कम है, किससे, आय से, यानी एक खर्चा आपका आय से कम है। अब देखिए, तीसरे में आप ऐसा भी कर सकते हैं कि सेब की यानी 3 इकाइयाँ ले और जो संतरे की आप सिर्फ एक ही इकाई ले सकते। तो देखो, 5 या 15 और 10 कम 10, यानी 10 और 15 कितने हो गए, 25। ये भी आपका जो है आय के ही बराबर हो रहा है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं
कि बजट सेट क्या होता है। बजट सेट उन सभी बंडलों या उन सभी संयोगों, ये क्या बताया मैंने अभी आपको, ये संयोग है कि आप चाहे इसको चूज करें, आप चाहे इसको चूज करें, चाहे इसको चूज, इसके अलावा अन्य भी संयोग बनते, कई सारे संयोग बन सकते हैं। जितनी आपकी आय है उसके भीतर जो है कीमत और उनकी मात्रा की जो कितने यानी मात्रा में आप उनका चयन कर सकते हैं, इसके बोलते हैं संयोग। तो देखिए बजट सेट उन सभी बंडलों यानी संयोगों का समूह है जिन्हें प्रचलित बाजार कीमत पर, क्या लिख रखा है मैंने, प्रचलित बाजार कीमत का मतलब है जितनी वर्तमान में कीमत चल रही है उसके हिसाब से कोई उपभोक्ता अपनी आय से खरीद सकता है। तो उन संयोगों को हम क्या बोलेंगे, बजट सेट। दूसरा है बजट रेखा, वह रेखा जो उन दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करती है जिन्हें उपभोक्ता अपनी आय से खरीद सकता है। ये दो वस्तु को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। इस रेखा को हम क्या बोलते हैं, बजट रेखा बोलते हैं। ये जो रेखा है ये कौन सी रेखा है, इसे हम कहेंगे बजट रेखा, बजट रेखा। तो देखो ये ऐसी रेखा है जो दो वस्तु को दर्शाती, एक क्या वस्तु एक, वस्तु दो के विभिन्न संयोगों को बता रही है। संयोग है P1X1 एक संयोग है, P2X2 एक संयोग है, को प्रदर्शित करती है जिन्हें उपभोक्ता अपनी आय से खरीद सकता है। जिन्हें कोई उपभोक्ता अपनी आय यानी जितनी उसकी कुल के M है, M यानी मनी, मनी मतलब उनकी उसकी जो आय है। अब हम चलते हैं समीकरण पे, बजट रेखा का समीकरण P1X1 प्लस P2X2 इज लेस देन M और इक्वल टू M, यानी बजट रेखा का ये समीकरण है। आता है परीक्षाओं में आता है कि बजट रेखा का समीकरण बताइए, तो ये वाला समीकरण आपको याद होना चाहिए। सिंपल है, P1 का मतलब है कि पहली वस्तु की कीमत और X1 का मतलब है पहली वस्तु की मात्रा, प्लस P2 का मतलब है दूसरी वस्तु की कीमत और के X2 का मतलब है दूसरी वस्तु की मात्रा, इज लेस देन और इक्वल टू M। अब बात आती है बजट रेखा की प्रवणता, जिसे हम कहते हैं स्लोप या ढाल की माप क्या आता है। क्वेश्चन आता है कि बजट रेखा की ढलान का सूत्र लिखे, या फिर आ सकता है कि बजट रेखा की प्रवणता का सूत्र लिखिए, या फिर आ सकता है कि बजट रेखा की प्रवणता की माप का सूत्र लिखिए। तो क्या है सूत्र, सूत्र है P1 अपॉन P2। यहाँ पर क्या है, जहाँ P1 इज इक्वल टू पहली वस्तु की कीमत और P2 का मतलब है दूसरी वस्तु की कीमत। अब फिर एक क्वेश्चन और बनता है इससे, वो बनता है कि बजट रेखा की प्रवणता नीचे की ओर क्यों होता है, या फिर आता है कि बजट रेखा का ढलान नीचे की ओर क्यों होता है। तो क्यों होता है, सिंपल सी बात है कि देखिए यहाँ पर बजट रेखा की प्रवणता या ढाल ऋणात्मक कहो चाहे नीचे की ओर कहो, इसलिए होती है क्योंकि यदि उपभोक्ता एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उपभोग करना चाहता है तो उसे दूसरी वस्तु की कुछ मात्रा का त्याग करना पड़ता है। आपने सिंपली अपनी लाइफ में भी देखा होगा कि यदि आपके पास सीमित साधन है, जैसा कि यदि आपके पास क्या मात्र 20 रुपए, तो 20 रुपए से आप बहुत सारी चीज़ें नहीं खरीद सकते। आप सीमित ही चीज़ें उससे क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपके पास साधन क्या है, सीमित है। तो यदि आप एक वस्तु की मात्रा को बढ़ाना चाहते हैं तो दूसरी वस्तु की मात्रा को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। इसके कारण से क्या होता है कि यदि हम इस वस्तु की मात्रा को यहाँ बढ़ाते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और यदि हम यहाँ से क्या करते हैं, इसको ऊपर ले जाते तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, यानी यहाँ से इस ओर ये जो खिसक जाएगा। कहने का मतलब ये है कि बजट रेखा की प्रवणता जो होती है, यानी प्रवणता मतलब स्लोप, तो इसका जो स्लोप कैसा है, ये नीचे की ओर है। अर्थात इसको ऋणात्मक भी बोलते हैं कि बजट रेखा की प्रवणता कैसी होती है, ऋणात्मक होती है, नीचे की ओर होती है। तो थैंक यू गाइस, आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स मच।